हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं, बहस भी नहीं करते, फिर भी लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो घंटों मेहनत करते हैं, सब कुछ जानते भी हैं, फिर भी उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। क्यों? क्या फर्क सिर्फ नॉलेज का है? क्या फर्क सिर्फ लक का है? नहीं, फर्क है माइंडसेट का, परसेप्शन का और स्ट्रैटेजी का। आप सुन रहे हैं किताबी ज्ञान, और आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। ये एक ऐसी मानसिकता के बारे में है जो आपको दुनिया को जैसी है वैसी देखने की क्षमता देती है। क्योंकि सच ये है, दुनिया आइडियलिज्म से नहीं, परसेप्शन, साइकोलॉजी और पावर डायनामिक्स से चलती है। और जो इंसान इन चीज़ों को समझ लेता है, वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर देता है। लेकिन एक सवाल, अगर पावर सिर्फ पैसा या पद नहीं है, तो असली पावर क्या है? असल में पावर है लोगों की सोच को समझने और इन्फ्लुएंस करने की क्षमता। और यही माइंडसेट हम आज एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन शुरुआत एक छोटी कहानी से करते हैं। एक शहर में दो लोग रहते थे। दोनों की एजुकेशन सेम, दोनों की इंटेलिजेंस सेम, दोनों की मेहनत भी लगभग सेम। कुछ साल बाद एक इंसान पावरफुल बन गया। लोग उसकी राय पूछते थे, उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। और दूसरा इंसान उसी जगह खड़ा रह गया। क्या फर्क था? टैलेंट नहीं, लक नहीं, फर्क था सोचने के तरीके का। पहले इंसान ने दुनिया को समझना शुरू किया। उसने लोगों की साइकोलॉजी ऑब्जर्व की। उसने सीखा कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब मूव करना है और कब सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और यहीं से शुरू होती है पावर थिंकिंग। पावर थिंकिंग का पहला रूल है, खुद को विक्टिम की तरह देखना बंद करो। जब तक इंसान हर सिचुएशन को अनफेयर मानता रहता है, तब तक वो कंट्रोल दूसरों को दे देता है। लेकिन जिस दिन इंसान समझ जाता है कि हर सिचुएशन एक गेम है और हर गेम की स्ट्रैटेजी होती है, उसी दिन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब सोचिए, एक मीटिंग में दो लोग बैठे हैं। पहला इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है, अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करने की कोशिश करता है। दूसरा इंसान शांत बैठा है। वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि पावर आवाज की ऊंचाई में नहीं होती, पावर होती है परसेप्शन की डेप्थ में। दुनिया में इन्फ्लुएंस लाउड होने से नहीं बनता, इन्फ्लुएंस बनता है कंट्रोल्ड प्रेजेंस से। और यही एक हिडन ट्रूथ है। पावर अनाउंस नहीं होती, पावर क्वाइटली बिल्ड होती है। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन, साइलेंस और टाइमिंग कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो लोग बिना बोले ही आपकी एनर्जी फील करते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रूल है। लोग हमेशा रियलिटी पर रिएक्ट नहीं करते, लोग रिएक्ट करते हैं परसेप्शन पर। अगर लोग आपको वीक समझते हैं, तो आपकी अच्छाई भी वीकनेस बन जाती है। लेकिन अगर लोग आपको कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट समझते हैं, तो आपकी साइलेंस भी स्ट्रेंथ बन जाती है। यही रीजन है कि पावरफुल लोग अक्सर कम बोलते हैं। वे हर आर्ग्यूमेंट में नहीं कूदते, वे हर क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है हर बैटल जीतना जरूरी नहीं होता, कुछ बैटल्स इग्नोर करना ही स्ट्रैटेजी होती है। अब एक और कहानी। एक कंपनी में दो मैनेजर्स थे। दोनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन प्रमोशन सिर्फ एक को मिला। दूसरा मैनेजर कंफ्यूज था, मैंने भी उतना ही काम किया, फिर प्रमोशन उसे क्यों? फर्क काम में नहीं था, फर्क था नैरेटिव में। पहले मैनेजर ने सिर्फ काम नहीं किया, उसने परसेप्शन बिल्ड किया। उसने सही लोगों के सामने सही टाइमिंग पर वैल्यू दिखाई। उसने अपनी स्टोरी कॉन्शियसली डिजाइन की और दुनिया ने वही स्टोरी एक्सेप्ट कर ली। यही रूल है, जो नैरेटिव कंट्रोल करता है वही रिजल्ट कंट्रोल करता है। अगर आप अपनी इमेज डिफाइन नहीं करते, तो दुनिया आपके लिए एक रैंडम इमेज बना देती है, और अक्सर वो इमेज आपके फेवर में नहीं होती। लेकिन नैरेटिव कंट्रोल करने का मतलब फेक बनना नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट पोजिशनिंग। आप डिसाइड करते हैं कि लोग आपको कैसे देखें, कंफ्यूज्ड या कंपोज्ड, रिएक्टिव या स्ट्रेटेजिक, विक्टिम या लीडर। अब बात करते हैं एक और पावरफुल स्किल की, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। कभी नोटिस किया है, सबसे पावरफुल लोग अक्सर सबसे शांत होते हैं। वे हर डिस्कशन में डोमिनेट नहीं करते, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात वेट कैरी करती है। क्यों? क्योंकि साइलेंस ऑब्जर्वेशन देता है और ऑब्जर्वेशन इंटेलिजेंस बनाता है। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो आप सिचुएशन को ऊपर से देख पाते हैं, जैसे चेस प्लेयर पूरे बोर्ड को देखता है। अगर वो सिर्फ एक पीस पर फोकस करे, तो गेम हार जाएगा। यही रीजन है कि इमोशनल कंट्रोल भी पावर का हिस्सा है।
क्योंकि अनकंट्रोल्ड इमोशंस डिसीजन मेकिंग को कमजोर बना देते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है, गुस्से में मैसेज भेज दिया, ईगो में रिलेशनशिप खराब कर दिया या एक्साइटमेंट में गलत डिसीजन ले लिया। यही मोमेंट होता है जहां लोग गेम हार जाते हैं। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट सिखाता है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच स्पेस बनाओ, क्योंकि उसी स्पेस में क्लैरिटी पैदा होती है और क्लैरिटी ही सही स्ट्रैटेजी बनाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट स्किल, रीडिंग पीपल। कुछ लोग सामने वाले को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कौन जेन्युइन है, कौन जेलस है और कौन सिर्फ अपॉर्चुनिटी देख रहा है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन की स्किल है। लोग शब्दों से कम पैटर्न्स से ज्यादा रिवील होते हैं। किसी का बॉडी लैंग्वेज, टोन चेंज, आई कांटेक्ट या रिएक्शंस बहुत कुछ बता देते हैं। अगर कोई इंसान प्रेज पर ओवर रिएक्ट करता है तो शायद उसे अप्रूवल की जरूरत है। अगर कोई क्रिटिसिज्म पर अग्रेसिव हो जाता है तो शायद अंदर इनसिक्योरिटी है। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट सरफेस नहीं देखता, पैटर्न देखता है। और जो इंसान पैटर्न समझ जाता है वो सिचुएशंस प्रिडिक्ट कर सकता है और प्रिडिक्शन ही इन्फ्लुएंस बनाती है। लेकिन सबसे पावरफुल चीज क्या है? लास्टिंग इन्फ्लुएंस। टेम्पररी कंट्रोल लेना आसान है, लेकिन परमानेंट रिस्पेक्ट बिल्ड करना रेयर है। फियर से कंट्रोल मिलता है, लेकिन रिस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस मिलता है, और इन्फ्लुएंस हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। एक लीडर था जो अपनी टीम को डराकर कंट्रोल करता था। काम हो जाता था, लेकिन लॉयल्टी जीरो थी। जब क्राइसिस आया, टीम ने साथ छोड़ दिया। दूसरा लीडर काम था, कंसिस्टेंट था और कंपोज्ड था। उसकी टीम उसे रिस्पेक्ट करती थी। जब मुश्किल आई, लोग उसके साथ खड़े रहे। यही डिफरेंस है कंट्रोल और इन्फ्लुएंस में। इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: कंसिस्टेंसी, सेल्फ कंट्रोल और क्लैरिटी। जब लोग देखते हैं कि आप प्रेशर में भी काम रहते हैं, आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते और आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो आपकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगती है। और यही रियल पावर है। पावर दूसरों को दबाने में नहीं है, पावर है खुद को इतना स्टेबल बनाना कि कोई आपको आसानी से शेक ना कर सके। जब आपकी थिंकिंग शार्प हो, प्रेजेंस कंपोज्ड हो और बिहेवियर कंसिस्टेंट हो, तो इन्फ्लुएंस नेचुरली बिल्ड होता है। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बात याद रखिए, दुनिया हमेशा फेयर नहीं होगी, लोग हमेशा ऑनेस्ट नहीं होंगे और सिचुएशंस हमेशा सिंपल नहीं होंगी। लेकिन जो इंसान अवेयर होता है वो पॉन नहीं बनता, वो प्लेयर बन जाता है। और यही इस पूरी जर्नी का पर्पस है। आप सुन रहे थे किताबी ज्ञान। अगर आपको ऐसी डीप साइकोलॉजी और माइंडसेट वाली ऑडियो बुक्स पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कभी-कभी एक सही आइडिया पूरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल देता है। धन्यवाद।